भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, संत भगवान, आत्मस्वरूप संतजन, भक्तजन, योग दर्शन का ये तीसरा पाद नाम है विभूतिपाद। इसमें ऐश्वर्य सिद्धि का निरूपण है। भगवान के भी षडैश्वर में से इसका निरूपण किया जाता है। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। सूत्र पढ़ते हैं अगला। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं
इस पूरे प्रसंग में जो शायद 14वें या 15वें सूत्र से चल रहा है, तो स्रोत ये जो 14वें सूत्र के बाद में यहाँ प्रारंभ हुआ प्रसंग ऐश्वर्य का, इसमें एक मूल चीज़ सब में देखोगे, हमारी चित्त वृत्ति जहाँ पर निरोध को प्राप्त करती है, संयम को प्राप्त करती है, वहीं से कोई न कोई विशेष सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। संयम में वो 3 परिणाम था, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, है ना। तो जहाँ पर भी हमारी चित्त वृत्ति संयमित हो जाती है एक विषय में, चाहे वो बाह्य जगत के किसी विषय में हो, चाहे अपने अंतर जगत के। बाह्य जगत में सूर्य चंद्रमा ध्रुव आदि लेकर के किसी का बल आदि ले लो, और अंतर जगत में अपने ही शरीर के भीतर कहीं एक जगह पर प्राण अपान इत्यादि कहीं पर भी चित्त वृत्ति अगर संयमित होती है, उससे एक विशेष सामर्थ्य हमारे भीतर प्रकट होती है। वही हो गया विभूति, वही ऐश्वर्य है। कैसे कैसे हो सकता है, इसका पूरा का पूरा निरूपण किया। प्रसंग वही चल रहा है और आगे भी यही है। श्रोत्र आकाशयोः, श्रोत्र माने कान। अच्छा, कान जो बना है आकाश के सत्वगुण से कान बना है, और आकाश का जो गुण है वो है शब्द, तो शब्द को ग्रहण करने के लिए बना है। तो आकाश और इस कान के बीच में एक संबंध है, एक संबंध है। क्या संबंध है? कार्य कारण का संबंध है। हमारा जो कान है, सुनने की इंद्री, ये कार्य है और आकाश इसका कारण है। तो कार्य और कारण का इसमें संबंध है। अब अगर कोई इस यहाँ पर अपने चित्त को संयमित करे, श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात, यहाँ पर कोई अपने चित्त का बिल्कुल संयमित कर दे, निरोध कर दे, तो दिव्यम श्रोत्रम, उसके सुनने की शक्ति दिव्य हो जाती है। हाँ, इसीलिए कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि जिसके नेत्र नहीं होते, जन्मांध है या किसी और कारण से आँख खराब हो गई, तो उसकी ज़्यादातर जो शक्ति है वो कान से जाकर के जुड़ जाती है। इसीलिए वो जो आ रहा है कमरे में, उसके पाँव की आहट से जान जाता है कि किसकी आहट है, कौन आया। कपड़े की सरसराहट से जान जाते हैं कौन आया। और चूंकि कान से अब आँख से ज़्यादा हमारी शक्ति जाती, तो आँख तो हो गई खराब, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, तो उनका कान से इतना ज़्यादा तादाद होता है। इसीलिए बहुत सारे जो सूरदास होंगे संगीतज्ञ होंगे, संगीत के बड़े बड़े जानकार हो जाएंगे। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो उनका ध्यान कहाँ पर? पूरा कान से। तो उनके कान में सुनने की शक्ति दिव्य हो जाती है। और हमारे एक महापुरुष थे जो आँखों से सूरदास थे, चारों वेदों का उनको कंठस्थ था, चारों वेद कंठस्थ था। हाँ, उनका नाम स्वामी बिरजानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुजी, चारों वेद उनको कंठस्थ थे। जो अपने बम्बई के स्वामी जी, स्वामी गंगेश्वरानंद जी, हाँ, वो उनको साक्षात वेद स्वरूप कहते थे। बहुत वेद के सारा का सारा कंठस्थ था। वो प्रज्ञा चक्षु अभी भी जो है आप देखते हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज, ये सब का सब आँख नहीं तो कान में उनका सारा ध्यान चला गया, पूरा का पूरा ध्यान कान में। तो जब कान में वहाँ पर उनका ध्यान जाके एकाग्र हो गया, तो उनकी श्रवण की शक्ति दिव्य हो जाती। हाँ, एक बार सुन कर के याद भी हो सकता है। अब हम लोगों का क्या है कि आँख से दिखाई पड़ रहा है ना कि वो मोटर जा रही है, कान से सुन भी रहे हो, तो फिर कैसे याद होगा? 10 बार सुनो तब भी याद नहीं हो पाएगा। हाँ, तो क्योंकि पूरा हमारा ध्यान एक जगह पर संयमित नहीं हो रहा। अगला श्लोक को सूत्र देखो, काय आकाशयो संबंध संयमात्, लघु तोल समापत्तेश्च आकाश गमनम,
काय आकाशयो संबंध संयमात् लघुतोल समापत्तेश्च आकाशगमनम् काय, काय माने शरीर, आकाशयोः, यह जो हमारा शरीर है और ये जो खाली जगह है आकाश, इसके बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है कि हमारा ये शरीर इसी आकाश के अंदर जन्म हुआ, आकाश के अंदर ही स्थित है और आकाश के अंदर ही ये शरीर का प्रलय भी हो जाएगा। आकाश से बाहर और कुछ भी नहीं। विचार करके देखें तो इस शरीर के बाहर भी आकाश है, भीतर भी आकाश है। इस शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में आकाश है। आकाश से कोई भी जरा सा किंचन मात्र भी जगह खाली नहीं। फिर भी हमको लगता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो आसमान को छू लेंगे, वहाँ जाएंगे तो नीला गगन हम प्राप्त कर लेंगे, अमुक स्वर्ग आदि में जाएंगे तो हमको विशेष आकाश मिलेगा। ये जो ब्रह्म है वो थोड़ा हटे तो आकाश और शरीर के बीच में जो संबंध है, एक तरीके से संबंध कह लो आश्रय और आश्रित का। शरीर है आश्रित और आश्रय है आकाश। अब वैसा आश्रय आश्रित नहीं है जैसा दही और मटका घड़ा, उस प्रकार से नहीं है। आश्रय आश्रित वैसे है जैसे जल और मछली। जल और मछली, वह मछली जल में पैदा हुई है, जल में रहती है, जल में ही वह लीन हो जाती है। इस प्रकार से यह शरीर आकाश के बीच का जो संबंध है वहाँ पर कोई ध्यान करे पूरी तरह से। और साथ ही साथ लघु तूल, लघु माने बहुत हल्का सूक्ष्म छोटा, तूल माने कपास, इनमें समापत्तेश्च, अगर इनमें कोई जैसे आकाश है ऐसे ही किसी बहुत हल्की और बिल्कुल सूक्ष्म चीज में कोई ध्यान करे, धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी सामर्थ्य होगी कि आकाश गमनम, आकाश में गमन करने की शक्ति उसको प्राप्त। जैसे कभी टीवी में देखते हो देवता लोग आकाश में चले जाते हैं। हाँ, हमारे दृष्टांत में किसको लिया जाएगा? भगवान परशुराम को। परशुराम के शरीर में आकाश गमन की सामर्थ्य है, आकाश में गमन की सामर्थ्य है। महेंद्रगिरी पर्वत पर वो रहते हैं। तब एक झटके में वो वहाँ जनकपुर पहुँचाए। जब भगवान ने धनुष उनके हाथ से ले लिया, बाण चढ़ाया, तो भगवान ने कहा अब बताइए, ये वाल्मीकि रामायण में आया, मैं एक बार बाण धनुष पे चढ़ाता हूं तो बिना लक्ष्य भेद किए मेरा बाण उतरता नहीं, मैं बाण कहाँ चलाऊं, कहाँ चलाऊं, लक्ष्य बताओ। और चूंकि धनुष आपका है, लक्ष्य हमने संधान किया है, तो लक्ष्य भी आप ही का होगा। तो आपके पास में दो सामर्थ्य है। एक है कि आपने इतनी सारी पृथ्वी को राजाओं से जीत करके कश्यप आदि ब्राह्मणों को दान किया है, तो तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी है, पुण्य का पहाड़ है। आप कहो तो बाण चलाऊं तो वह पुण्य नष्ट हो जावे, और या तो आप कहिए तो आकाश में जो गमन करने की शक्ति है, मैं बाण चलाऊं, आपके आकाश गमन की शक्ति नष्ट हो जाए। दो ही लक्ष्य है, बताओ कहाँ चलाऊं बाण, खाली नहीं उतरेगा, कहाँ चलाऊं। तब परशुराम जी ने कहा प्रभो, विनती किया, और फिर परशुराम जी कहते हैं प्रभो, हमने जब सारी पृथ्वी दान किया ब्राह्मणों को, तो दान करने के बाद मन में एक प्रतिज्ञा कर लिया था कि दान दी हुई जगह पर कभी रात्रि निवास नहीं करूँगा। जो एक बार दान कर दिया अब वो मेरा नहीं है, तो मैं जो इतनी पृथ्वी दान किया उसमें रात्रि वास नहीं करूँगा। अगर आप आकाश में गमन करने की शक्ति नष्ट कर देंगे तो हमको दान करी हुई जमीन पर रात्रि रुकना पड़ेगा, हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो आप हमारी उड़ने की शक्ति मत नष्ट करिए, बल्कि पुण्य की पूंजी का नाश कर दीजिए।
इस प्रकार से वहाँ वर्णन आता है। फिर भगवान ने लक्ष्य भेद किया। तो ये भी एक दिव्य सामर्थ्य है। कई बार श्रेष्ठ योगियों के, कुछ महापुरुषों के बारे में कई लोग कहते हैं, वो महाराज जी जो है वहाँ हरिद्वार में भी बैठे थे, उसी समय नहा रहे थे हर की पौड़ी में, उसी समय वो काशी में भी थे। पूछा महाराज उसी समय? बोले हाँ, वो भगत वहाँ काशी में मिला था उनसे। अब कैसे जाना? ये सब दिव्य विभूतियाँ हैं और सब का सब इस जगत में संभव है, क्योंकि ये सारी सृष्टि अनिर्वचनीय है। इदम इत्थम कही जाए न कोई, ऐसी सारी सामर्थ्य आ सकती है अगर कोई ऐसी साधना करे तो आ सकती है। अब योग दर्शन है तो निश्चित रूप से इस पर हमको विश्वास है, ऐसा होता है, हो सकता है। अगर कोई ऐसी साधना करे तो उसको ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होगी। आप परिश्रम करने वाले हो, परिश्रम में आपका ध्यान लगा है, वहाँ से पैसा हमने कमाया। अब पैसा हमने कमाया तो हमारे पास सामर्थ्य है कि हम दिल्ली से एक दिन जाए, दिल्ली में नाश्ता करें और भोजन बम्बई करें और रात में फिर आकर के दिल्ली सो जाऊँ। है कि नहीं सामर्थ्य इतना? है सामर्थ्य। दिल्ली में नाश्ता करें, भोजन करें, लंच करें हम बम्बई में, डिनर करें कलकत्ता में, और रात में फिर आकर के रात में दूध सोते समय, हाँ दूध पिए और सो जाओ। कहाँ पर? लखनऊ में। सामर्थ्य आ गई कि नहीं? हाँ, हाँ। अगर गांव में किसी को कह दो कि बताओ ये जो है, ये नाश्ता किए दिल्ली में, भोजन किए बम्बई में, डिनर किए, खाना खाए रात में कलकत्ता में, सोए लखनऊ में, तो आदमी कहेगा पगला गए हो तुम। यही कहेगा ना। गांव में नहीं मानेगा, कहेगा पागल हो तुम, गप हाँक रहे हो। हाँ, लेकिन अब ये सब संभव है, तो ऐसे सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। अगला सूत्र है बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह तथा प्रकाशावरणक्षयः बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह तथा प्रकाशावरणक्षयः। बहि, देखो यहाँ पर है संधि विच्छेद करना। बहि अकल्पिता वृत्ति, यह जो हमारे चित्त की वृत्ति है। वृत्ति क्या है? बहि अकल्पिता, शरीर के बाहर, हमारे इस शरीर के बाहर किसी भी वस्तु में कल्पना न करे। बहि ही अकल्पिता वृत्ति, हमारी चित्त वृत्ति बाह्य जगत की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में कल्पना न करे, कोई कल्पना न करे। उस अवस्था में एक दिन शायद हम लोगों ने विचार किया था कि आपके भीतर वृत्ति जितनी भी उठती है वो शब्द को आधार बना के उठती है। शब्द ना होवे और वृत्ति उठे, आप करके बताओ। एक विचार करो जिसमें शब्द ना हो। शब्दों के निरंतर अंदर प्रवाह का नाम ही तो वृत्ति है ना। नहीं समझाया? मैं सो जाऊंगा, मैं भी एक शब्द है, सो भी शब्द है, सो जाऊंगा ये भी शब्द है ना। पानी का गिलास रखा है कि नहीं? हाँ, हमारा मोबाइल पास में है कि नहीं? जितना आपके भीतर विचार चल रहा है वो शब्द का आधार बना के चल रहा है ना। एक ना एक कोई शब्द पहले आया था, शब्द अर्थ और प्रत्यय। हाँ, ऐसे आया था ना, एक शब्द अर्थ और प्रत्यय। तो शब्द है, उस शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ है, तो कोई अर्थ को आधार न बनावे तो आपके शब्द भी गायब हो गए। अब उस अवस्था में जो स्थिति होगी, अब शब्द गायब, क्योंकि शब्द किसी भी बाहर के अर्थ की कल्पना नहीं कर रहा है। बहि अकल्पिता वृत्तिर, बाहर के किसी भी अर्थ की कल्पना, अर्थ माने विषय, उसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा है, तो अब उसके भीतर कोई शब्द नहीं चल रहा है, तो वृत्ति समाप्त। अवस्था कौन सी हो गई? महाविदेहा। तो बहि ही अकल्पिता वृत्तिर
विदेह हम लोग तो एक ही शब्द सुना, विदेह मुक्ति। हाँ, महाविदेह वो स्थिति का नाम हो गया महाविदेह। महाविदेह माने इस देह से परे उस अवस्था में है। ये शरीर हमने कहा तो शरीर भी एक शब्द है, मन आपने कहा तो मन भी एक शब्द है। अब कोई कल्पना नहीं है तो देह के परे की स्थिति में हो गए। उसके बाद जब एक बार देहात्म बुद्धि मिट गई तब प्रकाश आवरण क्षय। उसके बाद यह जो अपने आत्मा का स्वरूप है, जो आपका परम पुरुष है, यहाँ आत्मा की बजाय पुरुष, योग दर्शन में आत्मा शब्द नहीं बल्कि पुरुष, क्योंकि दो ही है, पुरुष और प्रधान। तो यह जो पुरुष है इसके ऊपर जो एक आवरण पड़ा था प्रकृति का, ये पुरुष के भीतर जो ज्ञान शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, ये जो आवरण पड़ा हुआ था वह आवरण का क्षय हो जाता है, पर्दा भंग हो गया। जब आवरण क्षय हो गया, पर्दा भंग हो गया, तो यह पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। फिर यह जो पुरुष है इसका जो प्रधान के साथ में प्रकृति के साथ संयोग था, जिसके कारण बंधन था, वो सब का सब क्षय हो गया, मुक्त हो जाएगा। उस अवस्था का नाम महाविदेह अवस्था, वो कैवल्य पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसी वो अपनी धारणा बनावे तो अभी क्या है ना, हम लोगों की जो चित्त वृत्ति है एक जगह पर टिकती नहीं है। सबसे बड़ी जो है, हम साधक के जीवन में ही चित्त एक जगह पर अस्थाई नहीं होता। हाँ, एक किताब लिया, लाइब्रेरी में खास करके लाइब्रेरी जाओ, एक किताब लिया, थोड़ी देर 2-4 पन्ना पढ़ा, फिर उसको रख करके दूसरे निकाला, उसको 2-4 पन्ना पढ़ा, उसको रख करके तीसरे निकाला, स्थिर नहीं हुआ। टीवी का रिमोट है, चैनल बदला, एक चैनल बदला, दूसरा चैनल बदला, तीसरा चैनल बदला, चित्त वृत्ति स्थिर। हाँ, एक समाज में एक चुटकुला चलता है, बहुत ज़्यादा चुटकुला। हाँ, ये चुटकुला है कि आदमी को कहीं जाना हो, तैयार होने का तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, और ये पार्टी हाँ कितनी देर लगाएंगे, भरोसा नहीं है, पक्का भरोसा नहीं है, पक्का भरोसा नहीं है कितना टाइम। अब वो समय सत्संग में जाना हो तो 10 मिनट भी तैयार हो जाएंगे, कहीं किटी पार्टी में जाना हो तो अलग टाइम होगा, शादी वादी में जाना हो तो पता नहीं कितना हो गए। उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो पार्लर वाली जो है 1.5 घंटे में छोड़ देगी, 2 घंटे में, वो भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें है कि अभी ऐसा किया, ये वस्त्र पहना, तब तक हमारा चित्त कहा कि ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये बाल की ऐसी बनावट ठीक नहीं लग रही है, ऐसा वस्त्र ठीक नहीं लग रहा है, ये जो है आभूषण ठीक नहीं लग रहा, इसको बदला फिर पहना, फिर लगा ये ठीक नहीं, इसको पहना फिर बदला, लगा ये ठीक नहीं है। उसमें समय लगता है। तो ये चित्त वृत्ति हमारी लगातार एक दूसरे पर वो छलांग लगाती रहती है। हाँ, और ये जीव का बहुत बड़ी एक समस्या का कारण होता है। एक क्षण लगता है ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल देखो ये वस्तु मिल गई, बहुत बढ़िया मिल गई, अगले क्षण वृत्ति कहती है नहीं, हाँ इसको रखो, इसको किनारे करो। लगभग मेरे ख्याल में आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग करने के लिए देवी जी के साथ जाना पसंद करते होंगे? हाँ, कोई? हाँ, कोई है? तुम गए, तुमको पसंद आता है कि नहीं? हाँ, उसका कारण है ना कि आप तो जाओगे, दे ले। हाँ, उसने कहा 500 रुपया, ठीक है चल पीछा छोड़, हाँ ठीक है, 2 चीज़ देखा, 2 में से एक पसंद कर लिया। ये कहेंगे नहीं इसकी चेन ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, इस पर्स में 4 बैग हैं, 3 होना चाहिए, ये इतना साइज का है। एक पर्स लेना हो तो शायद जो है वो हाँ उसका हाँ बस दुकान वालों में बड़ा धैर्य है, बिल्कुल बहुत धैर्य है। वो 50 सामान दिखाएगा,
वो क्या हुआ, चित्त टिक नहीं रहा किसी पर ना। ये लूँ, अगले क्षण लगता है ये लूँ, अगले क्षण लगता है ये लूँ। ये चित्त वृत्ति हमारी जब एक जगह पर टिकती नहीं है तब हमारे जीवन में फिर समस्याएं आती हैं। टिक जावे तो 3 परिणाम हो गया, टिक गया तो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम। ये अभी बार बार मैं पूछता रहूँगा। हाँ, एकाग्र, तीनों का एक सम्मिलित नाम दे दिया संयम। फिर इसके अंदर 3 भेद किया था, 3 भेद इसके अंदर किया था। धर्म, हाँ हाँ हाँ, देखो देख लिया। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम इसके अंतर्गत था ना। तो हाँ, तो ये जो है ये सारी सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है अगर हमारी चित्त वृत्ति एक विषय पर केंद्रित हो जाए तो। ये लगभग विद्यालय वगैरह में देखो, अभी जो है वो साइंस पढ़ रहा था, बड़ा कठिन लगा तो उसने कहा हम कॉमर्स पढ़ लेते। कॉमर्स बहुत कठिन लगा तो अगले साल उसने कहा अब हम आर्ट साइड पढ़ लेंगे। और कठिन लगा तो उसने कहा प्राइवेट भर दे देंगे। हाँ हाँ, कुछ और कर लेंगे, BBA कर लेंगे। और कठिन लगा तो बोले हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से कर लेंगे पेपर। हाँ, है ना, होता नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि चित्त वृत्ति हमारी एक जगह पर टिक नहीं रही है। एक जगह पर टिक जाए, एक साधे सब सधे, शब्द है साधे। इसके लिए एक रास्ता बताया था चित्त वृत्ति को टिकाने का, एक उपाय बताया था, त्राटक वाला याद आया? हाँ, त्राटक वाला है ना, दीपक का ज्योत, अब खुली आँख से बिल्कुल उसको देखते रहो। हाँ, ये बताया था उपाय, है ना। त्राटक एक उपाय है आपको चित्त के नियंत्रण करने का। हाँ, ज़्यादा चित्त भटकेगा आपका जीवन भटक जाएगा। ये जहाँ जहाँ आप संयमित करोगे वहीं वहीं से आपको शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। अगला सूत्र है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूत जयः। नहीं पढ़ने में चलो फिर। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूत जयः। ये देखो जय पढ़ रहा है। हाँ, तो इस देखो तोड़ के पढ़ लो। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, 5 हो गया ना। स्थूल स्वरूप 2, सूक्ष्म 3, अन्वय 4 और अर्थवत्व 5। ये पांचों चीज में संयमात, इनमें अगर संयम करे तो भूत जया। भूत जया, भूत माने 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। भूत जया, 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अगर एक पर देखो, पृथ्वी है स्थूल, सीधा यहाँ से देखना। स्थूल माने जो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, स्थूल माने वही कहोगे जो जिसका नाम रूप है और हमारी इंद्रियों का वो विषय है, वह है स्थूल। उसमें आप चित्त को एकाग्र करो। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म हम कहते हैं जो ये 5 महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्रा है। सूक्ष्म तन्मात्रा दो तरह का हो ना, पंचीकृत महाभूत स्थूल और अपंचीकृत महाभूत तन्मात्रा। उसमें अगर आपने चित्त को एकाग्र कर लिया तो आपको जो है बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर स्वरूप, हाँ स्थूल, अच्छा स्थूल, हाँ स्वरूप। स्वरूप कहते हैं वो जो मूल उसका कारण है, मूल जो उसका गुण और धर्म है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या 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 गुण धर्म है? भगवान भाष्यकार बहुत बार कहेंगे, जिस धर्म के बगैर धर्मी रहे ना, वो उसका स्वरूप होता है। कैसे? जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता। ये दृष्टांत बहुत देंगे।
अग्नि का धर्म है उष्णता, सूर्य का धर्म हुआ प्रकाशित होना, प्रकाश स्वरूप। तो हम कहते हैं सूर्य प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो ये स्वरूप माने जिसके कारण उसकी सत्ता है, जिसके कारण उस वस्तु सत्तावान हो रही है। अगर वहां पर ध्यान केंद्रित करें तो हाँ, वहां पर ध्यान केंद्रित, तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म और अन्वय कह दिया। अन्वय माने ये पांचों महाभूतों में जो चीज अनुसूत है सब में समाया हुआ है। कौन सा अन्वय किसका है? बोले तीनों गुणों का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तीनों गुणों का जो लक्षण क्या होगा? सत्वगुण में जो है प्रकाश होगा, रजोगुण में प्रवृत्ति होगी और तमोगुण में स्थिति होती। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ये प्रकाशम सत्वगुणी, प्रवृत्तिम रजोगुणी, मोहमेव मोहम एव ये तमोगुण। ये तीनों गुण ये पांचों महाभूत में समाया हुआ है। तो इस पर अगर कोई चिंतन करता है तो, और अर्थवत्व माने जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। हाँ, क्या सूत्र है? अर्थ क्रिया कारकत्वम सत्यत्वम। हाँ, हम लोग व्यवहार में क्या कहेंगे कि अर्थ क्रिया कारक होना चाहिए। नहीं क्लियर हो रहा ना? आप बार बार कहते हो महाराज मिट्टी मिट्टी मिट्टी। हाँ, घड़ा कुल्हड़ सकोरा सब झूठा है, मिट्टी सत्य है। वाचा रंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। अब हमको दूध रखा ना है, लाओ मिट्टी में रखूं दूध। दूध काय में रखोगे? दूध किस में रखोगे? मिट्टी में। हाँ हाँ हाँ। चाय किस में पियोगे? मिट्टी में कि कुल्हड़ में? हाँ, तो इसको कहते हैं अर्थ क्रिया कारकत्वम। अर्थ क्रिया वह वस्तु जो हमारे क्रिया के कारक में बन जाए, क्रिया करावे, जिसका हमारे जीवन में उपयोग हो, उसको हम व्यवहारिक सत्ता में ले आते हैं, या व्यवहारिक सत्ता है। इसको कहेंगे अर्थवत्व। ये हमारे उपयोग में आता है, इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, अगर इस पर ध्यान दें तो। हाँ, अब थोड़ा समझिए। बहुत सारी चीज हमारे कमरे में ऐसी हैं जिनका 1 वर्ष तक उपयोग नहीं हुआ है, 1 वर्ष तक, फिर भी आप उसको रखे होगे कि नहीं? मैं 1 वर्ष कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, क्या वो नहीं है? हाँ, हमारे कमरे में कुछ किताबें ऐसी होंगी जिनको साल भर से मैंने खोला नहीं होगा, छुए नहीं होगा, पक्का कह रहा हूँ। हाँ, साल 2 साल से मैंने छुआ नहीं होगा उसको, किताब को। अब फिर भी वो रखी है कि नहीं? अरे बहुत सारी, मैं अलमारी खोल के दिखाऊं? हाँ चलूँ, चाहो कहो मैं अपनी दिखाऊं, कहो आपकी दिखाऊं। हाँ? बहुत सारी चीज़ें वर्षों उपयोग नहीं होती, लेकिन फिर भी जीव उसको बिल्कुल संभाल के रखा रहता है ना? क्या कहता है? कभी न कभी तो काम आएगा, कभी न कभी। अच्छा, बहुत सारी टेबलेट्स रखे रहता है, दवाइयाँ काम की नहीं है, अभी खाएं तो क्यों रखे रहता है? न जाने कब जरूरत पड़ जाए काम की। तो भैया कभी जब रखे हुए तो जरूरत भी आ जाएगी, उसमें कौन सा जब आप उसको सहेज के रखे हो कि चलो भाई ये दवाई रख लो, कौन सी? पैरासीटामॉल। क्यों? जब बुखार होगा तो काम हो। तो आप पहले से तैयारी किए हो तो बुखार क्यों दूर रहेगा? वो भी कभी न कभी आएगा ही आएगा। हाँ, ये मेरा अपना पक्का अनुभव है, मेरा बहुत पक्का अनुभव है। नहीं पता आप लोगों को? छड़ी वाला। हाँ, ये मेरा बहुत पक्का अनुभव है। हमको कहीं से छड़ी मिली थी। हाँ, बहुत पुरानी बात है। हाँ,
बहुत पुरानी बात होगी। छड़ी मिली थी तो उसको हम ले आए, तो जैसे मच्छरदानी मिली, ये मिली, चादर मिला, बिस्तर मिला, तो उसमें जो है हमने छड़ी भी मिली तो हमने संभाल के रख लिया था उसको। बहुत अच्छी सुंदर सी छड़ी थी। उसके 1.5-2 साल के बाद में फिर हमारा घुटना खराब हुआ, तब छड़ी हमारे फिर काम आ गई। बाद में हम सोचे कि अगर हम छड़ी ना रखते तो शायद घुटना खराब ही ना होता। हा? एक 50 रुपए की छड़ी हमने संभाल के क्यों रखी? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम खरीद लाएंगे। हाँ? आपको पैरासीटामॉल की ज़रूरत पड़ेगी तो खरीद लेना 10 रुपए की, 25-30 रुपए की 10 टेबलेट आ जाएगी। क्यों रखे हो? बोले संभाल करके ज़रूरत आ गई तो ज़रूरत आवेगी, फिर ज़रूरत आवेगी। तो अर्थवत्व माने ये वस्तु यह मनुष्य के, पुरुष के भोग के लिए, ये पहले आया था। यह जो प्रधान है प्रकृति, ये 24 तत्वों से जो बनती बिगड़ती है, ये पुरुष के भोग के लिए। पुरुष भोगता है और प्रकृति इसमें नित्य परिवर्तन हो करके पुरुष को सुख देती रहती है। ये आया था सिद्धांत। तो ये 5 चीज़ें, स्थूल माने पंचीकृत महाभूत, स्वरूप माने वह जो मूल उसका धर्मी है, जिस धर्मी के कारण उसका धर्म दिखाई पड़ रहा है, जैसे मिट्टी, घट का स्वरूप क्या? मृतिका। सूक्ष्म अपंचीकृत महाभूत, अन्वय तीनों गुण जो सब में व्याप्त हैं, अर्थवत्व जो जीव के लिए, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इन पर अगर कोई संयम करे, फिर वही संयम तीनों, इन पर अगर चित्त को एकाग्र कर ले तो भूत जया यानी प्रकृति जया, प्रकृति उसके वश में हो सकती है, प्रकृति उसके वश में हो सकती है। फिर बस शर्त वही है कि चित्त आपका एक जगह पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, टिक जावे, डावाडोल ना हो गए। एक और पढ़ लेते हैं। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मान् विघातश्च ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मान् विघातश्च। अब देखो 5 महाभूतों में ये जो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, इसमें अगर कोई संयम करेगा तो उसी में संयम करेगा, ततः तब उसके जीवन में 8 सिद्धियां आ जाएंगी। 8 सिद्धि कौन कौन सी? अष्ट सिद्ध, 9 के दाता। 9 निधि कौन सी है? 9 निधि नहीं याद है? चलो, उसमें नील, अर्बुद ऐसे ऐसे हैं। हाँ हाँ, वो तो गिनती है। हाँ, तो हाँ, तो 8 सिद्धि 9 निधि, कहीं डायरी में नोट था मेरे, में भूल गया। ये तो सिद्धि है। हाँ, ये जो अणिमा दिया ना, अणिमा आदि, ये तो अष्ट सिद्धि है। 9 निधि, 9 निधि माने खजाना। तो अणिमा आदि, अणिमा में यहाँ पर अणिमा माने अपने, देखो अब वहाँ पर संयम किया तो अणिमा माने शरीर को सूक्ष्म बना लिया बिल्कुल। अपने हनुमान जी में शक्ति है ना, कितना छोटा बन के गए थे। हाँ, तो फिर मच्छर बन गए थे क्या? बोले नहीं, लघिमा दूसरा है, लघिमा। लघिमा माने लघु बना लिया, हल्का बना लिया, बिल्कुल हल्का सा, जिससे जो है कहीं भी। महिमा माने इसी शरीर को बड़ा बना लेना, व्यापक बना लेना। कैसे बनाया उन्होंने? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा, महिमा। फिर गरिमा, इसी शरीर को इतना भारी बना लिया कि 10-10 लोग मिल जाएं वो भी उठा ना पावें। हनुमान जी का, अंगद का भी रहा होगा, प्रसिद्ध हो गया अंगद का पाँव। लक्ष्मण जी का जब शक्ति बाण लगा था तो मेघनाथ उठा रहा था,
शक्ति बाण लगा था, मूर्छित हो गए, तो मेघनाद आया तो उठा रहा था कि लेकर के चलें अपने पिताजी को उपहार में देंगे, कि देखो छोटे वाले को मार डाला हमने। जब उठा रहा था तो हनुमान जी दिखाई पड़ गए, तो हनुमान जी ने उसको जो है फिर गदा उदा मार के भगाया मेघनाथ को। तो उससे उठे नहीं थे लक्ष्मण जी, मेघनाथ से उठे नहीं थे, तो हनुमान जी उठा करके ले आए लक्ष्मण जी को। ए गरिमा माने भारी कर लेना। प्राप्ति 3 हो गए, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा 4, गरिमा 4, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा। 5वां है प्राप्ति। प्राप्ति माने जो आपके चित्त में इच्छा होगी सो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। प्राकाम्य, प्राकाम्य माने देखो इसको कहते हैं, एक तो आप यहीं बैठे बैठे कोई इच्छा किए और वो सब चीज आपको मिल गया, इसको कहेंगे प्राप्ति। भगत ने कहा लड्डू खाना है, महाराज ने कहा आ जा लड्डू, और महाराज आ जाता था लड्डू, पता नहीं कहाँ से आ जाता था। ऐसे कई सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आता है। कभी आप लोगों ने दर्शन नहीं किया ना, ऐसे नहीं किया? अब ना करो तो मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे महापुरुषों का जो है होता था, वो सिद्धियां हैं। और महाराज श्री इस सिद्धि का जिक्र करते थे। कटोरा चला जाता था, वो बैठे पेड़ के नीचे, उनका कटोरा चला जाता था घर घर के सामने, भिक्षाम दे ही। बताइए तुम लोग होते तो भूत आया डर के मर जाते हार्ट अटैक हो जाता। तो अच्छा, फिर दूसरा है प्राकाम्य, जैसे यही बैठे बैठे मन की इच्छा पूरी हो गई। और अगला है प्राकाम्य। प्राकाम्य माने ये 6ठी सिद्धि है कि जब आप किसी चीज के लिए चल पड़े तो कोई आपको रोक न पावे। प्राकाम्य, बिना किसी रुकावट के आप अपने इच्छित जगह पे पहुंच गए, अपना कार्य कर लिया। 7वां है वशित्व। वशित्व माने अब आप सारे 5 महाभूतों पर आपने ध्यान किया, चित्त को निरोध किया, तो आपके बस में सब हो जाता है। और 8वां है ईशित्व। वशित्व, सब आपके बस में हो गया। लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा भी होता है, कोई बस में तो हो जाता है लेकिन आपका हुक्म नहीं माने। नहीं समझे? अरे भाई, जैसे राजा है, पकड़ के कारागार में डाल दिया, उसका हाथ पांव पकड़ के बेड़ी पहना दिया, तो बस में तो कर लिया, लेकिन उसका हुक्म थोड़े मान रहा है। वो कह रहा है बताओ चोर के नाम बताओ कौन कौन था, वो नहीं बता रहा, कह रहा मार डालो, नहीं बोलूंगा। हाँ, तो वो उस पर शासन नहीं हुआ, बस हो गया। तो 8वीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व माने उस पर शासन भी हो गया, उसका हुक्म भी मानता है। तो बस और शासन, ये दोनों, तो सब पर बस, सबको बस में भी कर सकता है और सब पर वो शासन भी कर सकता है। कैसे? तो ये 8 अणिमा आदि, ये 8 सिद्धियां ऐसे महापुरुषों के जीवन में प्रादुर्भाव उनको प्राप्त हो जाती है। और काय संपत् तद धर्मान अभिघातश्च। काय संपत्, काय संपत्ति माने ये जो हमारा शरीर है, इसका काय संपत्ति एक ऐसा शब्द है, इसको आगे और बताएंगे। अगला सूत्र इसी का है। ये शरीर की जो संपत्ति है, काय संपत्ति माने शरीर की जो संपत्ति है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। शरीर की संपत्ति माने, हाँ हाँ, और शाम को पढ़ाते हैं। शरीर की संपत्ति माने आपका रूप, तेज, बुद्धि की सामर्थ्य, वो सब। और अंतिम दिया तात धर्मान अभिघातश्च। तत् धर्मान अभिघातश्च, कि फिर अब इसके बाद में तत् धर्मान, यह जितने भी पंचमहाभूत के धर्म हैं, ये सब के सब कभी बाधा नहीं डालेंगे योगी के मार्ग में। अगर योगी चाहता है कि हम इसी रास्ते से जाएं तो जाओ भैया उसी रास्ते से, फिर पहाड़ आपको रास्ता दे सकता है। स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से पहाड़ को भी कहो हट जाए तो पहाड़ भी आपको रास्ता दे देगा। आपकी इच्छा शक्ति, निरंतरता कितनी है। एक पिक्चर बनी और सत्य घटना पर आधारित ना, एक माझी, कौन सा नाम था, दशरथ माझी, हाँ नहीं सुना, दशरथ माझी, दशरथ नाम था शायद उसका,
हाँ, उसकी पत्नी मर गई ना, उसकी पत्नी पानी लाने के चक्कर में मर गई, वो पहाड़ काट के रास्ता बनाया। हाँ, एक पिक्चर बनी, अभी सत्य घटना है शायद, झारखंड का है ना। हाँ, फिर अभी ताजी घटना है, थोड़े दिन पहले मरा था। 25 साल लगा, बताइए, खाना पीना पैसा नौकरी। हाँ, 25 साल में काटा था, 25 साल अकेला काट करके पहाड़ बनाया, रास्ता बना दिया। ये अब विवेकानंद ने से कहा था, अगर आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आप कहिए पहाड़ हट जावे, रास्ता दे देवे, तो पहाड़ भी आपको रास्ता दे देगा। अभी तो अब संयम हो गया ना, भोजन पे संयम किया होगा, लोगों की निंदा सुना होगा, अनेक लोग लांछन लगाए होंगे, अपमान किया होगा, दिमाग खराब है, पागल हो गया, खाने को नहीं है, हाँ, सर्दी गर्मी सह रहा होगा, हाँ हाँ, लेकिन अपने काम में लगा हुआ है। अब आज उसके नाम पर पिक्चर बन रही है, सब हो रहा है। तो निष्ठा अपनी आपकी चित्त वृत्ति एक पर टिकती कितनी है? अगर डामाडोल होगी तो आप जानो। तो फिर ये सब सामर्थ्य जीव में उसकी साधना से आ जाता है। वही कहा ना, संयमात, संयमात सब जगह पर आया, संयमात वही फिर से निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। आपकी चित्त वृत्ति बस एक पर टिकी रहे। जैसे अब हम लोग रामायण महाभारत में क्या पढ़ते हो, अर्जुन की दृष्टि कहाँ टिकी है? धनुष बाण पर। अर्जुन भाला चलाने में माहिर नहीं है, तलवार चलाने में वो एक्सपर्ट नहीं है, गदा में बिल्कुल नहीं है, है ना। युधिष्ठिर बाण चलाने में उनको ज़्यादा अकल नहीं है, भाला के वो मास्टर हैं। भीम गदा के, हाँ, सहदेव तलवार के, वो तलवार के, धनुष बाण काम चला लेते हैं, है ना। अरे आजकल की भी समझ लो, एक डॉक्टर है आँख का है, एक है हड्डियों का है, यही है ना। छोटा मोटा डॉक्टर सबका है सारी बीमारियों का दवाई कर देता है, सब बीमारियों का दवाई। हाँ, एक ही पुड़िया होती है उसके पास, एक ही पुड़िया होती है। टीवी पे खूब आता रहता है आजकल, ओंकारण से भी कोई पूछ रहा था घुटने वाला तेल कौन सा है तो एक ही पुड़िया होती है। तो ऐसे नीम हकीम खतरे जान, तो ऐसे हम लोगों में भी, साधकों में भी ऐसा है कि जो सब में डामाडोल रहता है, थोड़ा चित्तवृत्ति यहाँ, थोड़ा चित्तवृत्ति वहाँ, थोड़ा चित्तवृत्ति वहाँ, तो उससे फिर वो कहीं पर भी सफल नहीं हो पाता। योग दर्शन का पूरा सिद्धांत है आपके चित्त की पूर्ण वृत्ति एक जगह पर टिक जावे, चाहे उसके लिए त्राटक करना पड़े। तो ऐसे चित्त की एकाग्रता के सब उपाय हैं, है ना। अच्छा, शीर्षासन कोई करे, अब सिर के बल खड़ा है, उस समय कुछ सोचे दुनिया के बारे में। हाँ, सिर के बल खड़ा होकर के अब सोचना, जहाज गिर पड़ा कराची में हाँ महाराज, तुम ही गिर जाओगे फिर। पूरी तरह से योग आपके चित्त को एक जगह पर टिका देता है ना। योगस चित्त वृत्ति है, और जब एक जगह पर टिक गया तो एक दिन वो निरुद्ध भी हो जाएगा। हाँ, 1000 शाखाओं को तोड़ करके एक मिलाए, और एक को भी एक दिन शांत करके स्वरूप में, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। चले अपने यहाँ संतों में भी, हाँ संतों में भी, अब जो न्याय का विद्वान है वो वेदांत का ज़्यादा नहीं होता है ना ऐसा, वो न्याय में डूबा हुआ है पूरा का पूरा, वेदांत का ज़्यादा विद्वान नहीं होता। हाँ, हमारे एक महापुरुष थे, बड़े हमारे प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय क्या कहूँ, हाँ, जिनकी कृपा से सब शब्द समझ में आते हैं व्याकरण के। बैठे थे और सामने से बाघ आ गया, सुना ये? नहीं सुना? बाघ आ गया महर्षि के सामने, तो बाघ आ गया, हम अब देहाती भाषा है बाघ, हाँ, इसका शुद्ध शब्द है व्याघ्र। तो उन्होंने हिसाब लगाया, व्याघ्र आया, इस व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी? व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी? बी उपसर्ग लगेगा, हाँ है ना, सूंघने के अर्थ में हाँ आग्र आएगा,
जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज हो गए उसी से व्याघ्र, तब व्याकरण थोड़े जानता है, वो तो खा गए महाराज जी को फिर बताओ फिर। अब ओ इतनी चित्तवृत्ति लगी है उसमें कि बस हाँ सामने आप लोगों के सामने चाहे जितना ध्यान करो, जरा सा सांप ऐसे सुर सुर करे, अरे 9 2 11 ध्यानवान भाड़ में जावे, है ना, इतना है। तो फिर मच्छर तो ऐसे ध्यान तोड़वा देता है, दूसरे का क्या कहें, इतना एकाग्र है। एक महात्मा का दृष्टांत कहें, अब जिनके नाम से वेदांत का हमारा जो है एक शाखा चली, शादी हो गई, कहते हैं विवाह के समय भी वो कुछ पत्र वगैरह देख रहे थे, शायद पोथी होती कुछ हिसाब, फेरे हो गए, उसके बाद घर आ गए, 35 साल बीत गया और महाराज उनका पोथी जब आते हैं नहा करके तो उनके वस्त्र मिल जाते हैं, भोजन का टाइम हुआ भोजन का थाली मिल जाती है, बस कौन लाता है कहाँ से लाता है पता ही नहीं, कुछ नहीं, जरूरत सोचा भी नहीं। हाँ क्या नाम था उनका, वाचस्पति मिश्र देव। हाँ फिर कहते हैं वो ब्रह्मसूत्र पर उनकी आखिरी कुछ था, जब अंतिम वाला सूत्र आ गया है तो फिर अब अनावृत्ति शब्दात, अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात, उस पर कुछ भाष्य करना था, उसके ऊपर जो है भाष्य के ऊपर जो है उनका अपना वाचस्पति भामती टीका करनी थी, जो टीका कर रहे थे। तब उस समय दीपक बुझ गया, वो दीपक तेल वाला दीवट वाला, तो वो आके जलाने लगी। तब इन्होंने कहा अरे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, 35 साल बाद पूछा तुम कौन हो कहाँ से आई हो। उसने कहा धन्य भाग 35 साल बाद आपने हमको देखा तो मतलब वहीं झोपड़ी में रह रहे हैं, खाने की व्यवस्था वही करती है, वस्त्र की व्यवस्था वही करती है, चित्त कहाँ लगा है उनका अपना शास्त्र। उनका तब बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, विवाह हुआ था तो अब आप आए और पोथी में लग गए, हम तो इधर आपकी सेवा में लग गए। तब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या किया है, क्या चाहिए, जो चाहिए बताओ। हाँ जो चाहिए, तुमने बड़ा त्याग किया। उसने कहा जैसे सब लोग चाहते हैं हमारा नाम चले और का, अब उसका मतलब था जैसे वंश होवे बच्चे होवे तो नाम चले। उनका ठीक है बिल्कुल तुम्हारा नाम चलेगा, इस जो पोथी लिख रहा हूँ अमर हो जाएगा, इसमें तुम्हारा ही नाम से रख देता हूँ भामती मतलब उनका तो वहाँ पर भी ध्यान है, इतना ध्यान होवे तब ना, चित्त वृत्ति जब हमारी पूरी टिक जाती है तब हमको उससे बहुत सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। एक जगह पर लग जाओ बस, एक साधे सब सद है, सब साधे सब है। हाँ महात्मा में भी अब जो न्याय का होगा उसका नहीं होगा, जो व्याकरण का होगा वो वेदांत का नहीं होगा, जो वेदांत का होगा उससे कहो कि चलो आप हमको वैशेषिक वगैरह का पढ़ाओ, जल्दी नहीं पढ़ाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा एक साधारण ज्ञान होगा, सर्वधर्म, हाँ वो सर्वदर्शन संग्रह वगैरह पढ़ करके तो सब पढ़ाया जाता है। तो हम लोगों को वेदांत में जो वेदांती होगा उसको अगर आप ज़्यादातर आपको दूसरे मत के बारे में, तो जैसे अपने कैलाश विद्यापीठाधीश्वर थे, स्वामी काशिकानंद जी महाराज थे, ऐसे दिव्य विभूतियाँ, उनको पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी, हम लोग सर्वदर्शनाचार्य, द्वादश दर्शनाचार्य ऐसे कहते हैं। हाँ ऐसे कहते हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ मध्वाचार्य जी का ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह, उसी के आधार पर, नहीं तो बौद्ध दर्शन का ग्रंथ पढ़ने को मिलता ही नहीं हमको। आप कैसे बौद्ध दर्शन का सब कह सकते हो, वो देते नहीं किसी को। हाँ बौद्ध दर्शन के जो दिव्य ग्रंथ हैं उनके जो धम्म पिटक वो देते नहीं किसी को, लामा के अलावा किसी को नहीं देंगे। हाँ जैन दर्शन अपने विशेष ग्रंथों को किसी को नहीं देंगे पढ़ने को, अभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके दर्शन को हम पूरा जान गए। हाँ, तो बौद्ध दर्शन का एक छोटी, जैसे हमारे यहाँ की किताब होती है ना, हम लोगों के यहाँ एक किताब जैसे अपना क्या कहेंगे, तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह है, तत्वबोध है, ऐसे उनके यहाँ की एक पुस्तक है
का धम्मपद, धम्मपद पुस्तक, ऐसे 2-4 किताबें मिल जाती हैं छोटी मोटी, जो उनके मुख्य दर्शन के हैं। बौद्धों के, जैनों को देते नहीं, किसी को नहीं देते उनके यहाँ। हाँ, चारवाक को तो एक अलग ही है महाराज। चारवाक के अनुयायी तो बहुत ही हैं, गली गली में हैं। तो सड़क पर जितने जा रहे हैं सब चारवाक ही हैं। हाँ, और के चारवाक माने सब वही तो हैं लोग। काय के लिए? कौन सा दर्शन है? बोले देखो, कमाओ, बढ़िया से कमाओ, वो जन्म से सिद्ध है। कमाओ, खाओ, जो शरीर को सुख देता है वो तुम्हारा अपना, जो शरीर को दुख नहीं देता है वो पराया। हाँ, ऐसा काम मत करो जिससे शरीर को कष्ट मिले, क्योंकि शरीर को सुख देना ही हमारा जीवन का, हाँ, अलग से मिलता नहीं, अलग से। हाँ, और क्या, चारवाकों का अलग से कोई ग्रंथ मिलता नहीं उनका, बस लोकायत दर्शन के नाम से। और कुछ वही सर्व दर्शन जो संग्रह है, उसी में मध्वाचार्य ने कुछ सूत्रों को संकलित किया है। श्लोक हैं, कुछ सूत्र हैं, बाकी नहीं। बस एक में निपुण हो जाओ, बहुत है, एक में निपुण हो जाओ, एक चीज में। हाँ, हर इच्छा जैसा भी ठीक समझें, लेकिन हमारी दृष्टि तो बस है कि एक जगह पर चित्त वृत्ति हमारी टिक जावे, बस आगे बढ़ते चले जाओ एक जगह। एक, हम लोग कई बार कहते थे ना, एक ग्रंथ एक पंथ, ऐसा कहा जाता था, है ना। तो आगे इष्ट देव कितने होते हैं? कितने इष्ट देव? 4-5, है ना। 4-5 सब आरती पूजा कर देते हैं। इष्ट देव तो हमेशा एक ही होते हैं। तो ऐसे जो है, बस चित्त वृत्ति हमारी एक पर टिक जाए, पूरा का पूरा दर्शन ही इस पर टिका हुआ है, एक पर चित्त वृत्ति टके बस। तो बस चित्त वृत्ति को भटकने मत दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।